हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम सक्सेस एकेडमी। दोस्तों, आज हम लोग जो है बिहार पुलिस के लिए रिवीजन प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। क्या रिवीजन प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसमें कि आपको 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे सामान्य अध्ययन से जो कि है। ठीक है, प्रश्न है वो सारे आपको बता दूं कि वो 10th स्टैंडर्ड है। जैसा कि बिहार पुलिस के नोटिफिकेशन में बोला गया है कि जो इस बार का क्वेश्चन होगा वो 10th स्टैंडर्ड होगा। तो 10th स्टैंडर्ड क्वेश्चन को आज हम लोग करेंगे, जिसमें कि 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। चलिए, आज रिवीजन के तौर पे आप सेट लगाइए। 50 प्रश्नों में आप कितने सही करते हैं उसे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, यदि आपको सेशन अच्छा लगेगा और यदि आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ जुड़ जाइएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि कोई भी बिहार पुलिस से रिलेटेड मैं वीडियो डालूँ तो वो आप तक उसकी पहुँच हो और सबसे पहले आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर पहला, कि भारत में 1931 ईस्वी में बनी पहली सवाक फिल्म कौन सी है। अब देखिए, सवाक फिल्म का मतलब होता है बोलती फिल्म। ठीक है, बोलती फिल्म। ठीक है, देखिए जो पहली बोलती फिल्म थी वो आलमारा थी। कब बनी थी? 1931 ईस्वी में बनी थी। आलमारा का जो हिंदी में यदि हम अनुवाद करें तो इसका आलमारा का मतलब होता है दुनिया की रोशनी। क्या? दुनिया की। समाचारों में बहुचर्चित वाडा कोड किससे संबंधित है? वाडा, याद रखिएगा, वाडा किससे संबंधित है? तो वाडा जो है यह खेलों से संबंधित है। चलिए, वाडा का फुल फॉर्म देखते हैं हम। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। वाडा का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। वाडा का जो कार्य है, आपको बता दूं कि ये क्या कार्य करता है। तो आपको जैसे पता होगा कि अंतर्राष्ट्रीय जो खेल होते हैं उसमें ड्रग्स के बढ़ते चलन को रोकने के लिए बनाई गई यह जो है एक विश्व स्तरीय संस्था है। यानी यदि आप ड्रग्स का सेवन करके किसी भी अंतर्राष्ट्रीय खेलों में प्रवेश करते हैं तो वाडा आपकी जाँच करेगी, और यदि जाँच में आप फेल पाए जाते हैं तो फिर आप वो प्रतिबंध भी लगाती है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत ने किस वर्ष और कहाँ हुए ओलंपिक में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था। तो भारत ने सर्वप्रथम जो हॉकी का ओलंपिक पदक जीता था वो सन 1928 ईस्वी में जीता था, और यह एम्स्टर्डम में हुआ था। कहाँ? एम्स्टर्डम में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो आप सभी को पता होगा इसरो का मुख्यालय जो है कहाँ है। तो इसरो का जो मुख्यालय है यह बेंगलुरु में है, और इसरो की स्थापना कब होता है? तो सन 1969 ईस्वी में इसरो की स्थापना होता है। ठीक है, और अभी फिलहाल चर्चाओं में रहा क्योंकि इसरो ने चंद्रयान 3 का जो है सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। ठीक है, और चांद के सतह पे जो है चंद्रयान को सफलतापूर्वक लैंडिंग कराया। ठीक है, तो भारतीय वायुसेना जो 5 कमांडो से संगठित की जाती है। कितने? 5 कमांडो से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा कि भारत ने पहला ओलंपिक हॉकी स्वर्ण पदक कहाँ जीता था। ये एम्स्टर्डम में। हम लोगों ने पहले इसको कर लिया है। भारत की किस महिला ने सर्वप्रथम मिस वर्ल्ड का खिताब जीता। देखिए, जो रीता फारिया हैं यह मिस वर्ल्ड की खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी, और इन्हें जो है सन 1966 ईस्वी में मिस वर्ल्ड पुरस्कार इन्होंने जीता था। और यह जो थी एक डॉक्टर थी। क्या? यह एक डॉक्टर थी। तो क्वेश्चन आपको ये भी आएगा कि प्रथम डॉक्टर जिन्होंने विश्व सुंदरी का खिताब जीता तो वह रीता फारिया थी। पूर्व में यह मॉडल भी रह चुकी थी। ठीक है, चलिए, भारत में पाकिस्तान के बीच सीमा को किस नाम से जाना जाता है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है, और भारत चीन के बीच जो सीमा है उसे मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है। तो यह 22 गज या 20.12 मीटर होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। आप सभी को पता होना चाहिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जिसमें कि जो जज होते हैं उनका कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। 9 वर्षों का होता है। ठीक है, तो उसमें जो प्रथम भारतीय थे जज बनने वाले वो नागेंद्र सिंह थे। ठीक है, चलिए, संसार का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ स्थित है। तो यह कंबोडिया में स्थित है, और यह आपको बताऊँ यह 162 हेक्टेयर में फैला हुआ मंदिर है। ठीक है, जो कि हिंदू मंदिर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है। यह 4 वर्षों के अंतराल पर किया जाता है। भारत में वीरता के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन है। तो भारत में जो वीरता के लिए पुरस्कार दिया जाता है वो परमवीर चक्र जो है सर्वोच्च पुरस्कार है।
पंकज अडवाणी किस खेल से संबंधित है, बताइएगा। पंकज अडवाणी का संबंध जो है यह बिलियर्ड्स से है, किससे, बिलियर्ड्स से है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से लिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय गीत जो है बंकिम चंद्र चटर्जी की जो आनंद मठ किताब था उससे लिया गया है, ठीक है। और राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम कब गाया गया था, तो यह 1896 ईस्वी में गाया गया था और 1870 ईस्वी में यह गीत को बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन है, तो यह जो है प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर अप्सरा है, कौन सी, अप्सरा है, ठीक है, जिसकी स्थापना जो है 1976 ईस्वी को किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी वह बछेंद्री पाल है, कौन, बछेंद्री पाल, जिन्होंने एवरेस्ट की शिखर को फतह किया था पहली बार। अगला क्वेश्चन है कि बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह जो है कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कृषि के क्षेत्र में जो भी वैज्ञानिक अच्छा कार्य करते हैं तथा अनुसंधान करते हैं, पर्यावरण के क्षेत्र में अनुसंधान करते हैं, वैसे वैज्ञानिकों को जो है बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है कि नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन कहाँ स्थित है, तो नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन जो है पुणे में स्थित है, यह क्वेश्चन आता है, इसे बीबीआई कर लीजिएगा। और भारत रत्न अलंकरण सर्वप्रथम किसे प्रदान किया गया था, यह सी राजगोपालाचारी थे, जिन्हें सर्वप्रथम भारत रत्न अवार्ड दिया गया था सन 1954 ईस्वी में। 1 किलोबाइट कितने बाइट्स के बराबर होता है, तो 1024 बाइट्स के बराबर होता है, कितने, 1024 बाइट्स के बराबर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दूरदर्शन द्वारा रंगीन टेलीविजन की शुरुआत कब की गई थी, तो याद रखिएगा यह सन 1982 ईस्वी में जो है रंगीन टेलीविजन की शुरुआत की गई थी दूरदर्शन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ है, तो भारतीय राष्ट्रीय जो अभिलेखागार है वह नई दिल्ली में है। शक संवत कब प्रारंभ किया गया था, यह 78 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था और यह कुषाण वंश के शासक थे, कौन, कनिष्क, याद रखिए कनिष्क के शासनकाल में जो है यह प्रारंभ किया गया था, ठीक है। चलिए जो कि हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर जो है ये शक संवत पे ही आधारित है, ठीक। चलिए देखिएगा वायुसेना के फ्लाइंग ऑफिसर रैंक का जो अधिकारी होता है वह नौसेना के ऑफिसर के किस समान के रैंक के बराबर होता है, तो वह लेफ्टिनेंट के बराबर होता है। ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखा है, तो ऑटोबायोग्राफी पुस्तक जो है यह जवाहरलाल नेहरू की लिखी हुई पुस्तक है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है कि पोंगल उत्सव का संबंध किस राज्य से है, तो पोंगल जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है। और ओणम यदि पूछे आपको ओणम, तो ओणम जो है केरल में मनाया जाता है, ठीक। चलिए आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन कब और कहाँ प्रारंभ किया गया था, तो आधुनिक जो ओलंपिक खेल था इसका प्रारंभ सन 1896 ईस्वी में यूनाइटेड सर एथेंस से प्रारंभ किया गया था, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, तो यह तिरुवनंतपुरम में स्थित है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो यह रविंद्रनाथ टैगोर थे और इन्हें सन 1913 ईस्वी में प्रथम बार साहित्य के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों के जो न्यायाधीश होते हैं उनके कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो जैसे कि बताया मैंने पहले 9 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि बिहू का संबंध किस राज्य से है, याद रखिए बिहू का संबंध असम राज्य से है। प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी माटा कामास्की किस देश के नागरिक हैं, तो यह अमेरिका के नागरिक हैं। जियाना किस देश की संवाद एजेंसी है, तो संवाद एजेंसी जो है जियाना यह जिम्बाब्वे की संवाद एजेंसी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा कि देश में सबसे ज़्यादा एटीएम किस बैंक के हैं, तो यह जो है अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई के सबसे ज़्यादा एटीएम है। ग्रैंड मास्टर शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है, यह शतरंज में किया जाता है, ठीक है। और आपको प्रज्ञानंदा का नाम याद करना चाहिए इस बार, प्रज्ञानंदा जो कि विश्व चैंपियनशिप में जो है मैग्नल कार्लसन को काफ़ी कम एज में जो है काफ़ी अच्छा टक्कर दिया और यह फाइनलिस्ट रहे थे और रजत पदक जीते थे, क्योंकि कार्लसन से ये हार गए थे। अभी इनकी उम्र 18 या 19 वर्ष के आसपास हो रही है, ठीक है। तो बहुत ही भविष्य इनका उज्जवल है, जिसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि इन्होंने देश का नाम विश्व पटल पे रोशन किया है। अब हम आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38। दोस्तों यदि आपको सेशन अच्छा लगता हो तो लाइक ज़रूर करें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 है कि किस अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में थॉमस कप दिया जाता है, तो थॉमस कप आपको याद करना है कि थॉमस कप किस जो है खेल से संबंधित है, तो याद रखिए यह बैडमिंटन से संबंधित है। भारत एवं रूस के आपसी सहयोग से निर्मित भारत की पहली क्रूज मिसाइल कौन से, तो याद रखिए यह ब्रह्मोस है, ठीक है, जो कि 2 नदियों के नाम पे ब्रह्मोस का नाम रखा है। भारत
सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो यह जापान है, क्योंकि जापान में सबसे पहले सूर्योदय होता है। रोजर फेडरर किस खेल का विख्यात खिलाड़ी हैं? तो यह टेनिस के जो है विख्यात खिलाड़ी हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 है कि एंग्लो अमेरिका का जो सर्वोच्च शिखर है उसका क्या नाम है? तो एंग्लो अमेरिका का जो सर्वोच्च शिखर है वो माउंट मैकिनले है। कौन? माउंट मैकिनले है। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो जो रामेश्वरम द्वीप है वो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। कि राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 12 जनवरी को मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के अवसर पर। ठीक है, चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? तो सन 1949 ईस्वी में चीन में लाल क्रांति हुई थी। शतरंज बोर्ड के में खानों की कुल संख्या कितनी होती है? तो यह 64 होती है। भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? तो याद रखिएगा रजिया सुल्तान थी। और यह किस वंश की थी? तो रजिया सुल्तान का संबंध जो है गुलाम वंश से है। किस वंश से? गुलाम वंश से। ठीक है, चलिए नेटवेस्ट ट्रॉफी देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेटवेस्ट ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो नेटवेस्ट ट्रॉफी जो है यह क्रिकेट से संबंधित है। क्या आप जानते थे कि ये नेटवेस्ट ट्रॉफी किस खेल से संबंधित? यदि जानते हैं तो जरूर बताइए। हाँ, मुझे पता था। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 49 है कि ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी का नाम किस वर्ष दिया गया था? 1957 ईस्वी में जो ऑल इंडिया जो रेडियो था उसको आकाशवाणी का नाम दिया गया था। पहले जिससे कि रेडियो यदि पहले के ज़माने में सुनते होंगे तो आता था वहाँ पे आकाशवाणी। ठीक है, जहाँ पर कि समाचार सुनने को मिलता था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा कि सूर्य के किरणों की तीव्रता मापने वाला उपकरण को क्या कहते हैं? तो यह एक्टियोमीटर जो है सूर्य की तीव्रता मापने वाला उपकरण है। तो दोस्तों आज का सेशन देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके जरूर बताइए आपको आज का सेशन कैसा लगा और आपने कितने स्कोर किए 50 टोटल 50 क्वेश्चनों में। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ें, साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो बिहार पुलिस से रिलेटेड में भी अपलोड करूँ तो आप तक उसका नोटिफिकेशन जो सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नेक्स्ट टॉपिक पर। जय हिंद, वंदे मातरम।